जापान त्रासदियों का शहर है और हाल फिलहाल ही जापान के एक शहर में भूकंप के चलते लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चारों तरफ जहां देखो वहां सिर्फ इंसानों की लाश ही लाश पड़ी थी। इसी के चलते वहां के लोगों ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। वहीं यहाँ एक औरत मरे हुए लोगों के कपड़े चुरा कर भाग रही होती है, जिसे देखकर वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उस औरत ने अपना चेहरा ढक रखा था। वो सभी लोग उसके चेहरे का कपड़ा हटाते हैं और वो ये देखते हैं कि उसका चेहरा बड़ा अजीब सा होता है, लाइक अ डीमन, जिसे वहाँ के लोग ओनी बाबा कहकर बुलाते हैं। इसके चलते लोग उसे पीट पीट कर वहीं मार डालते हैं और एक रस्सी से उसके गले को बांधकर उसे एक पेड़ पर लटका देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये लोग उस औरत को एक गड्ढे में दफना भी देते हैं। यहीं इसी औरत के पास 2 और औरतें भी होती हैं जिन्हें कीड़े खाना शुरू भी कर देते हैं, पर उसे नहीं। यहाँ तक कि वो अभी तक जिंदा थी और वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वो एक डीमन बन चुकी है, एक ऐसी डीमन जिसे लाइट यानी प्रकाश से डर लगता है। वैसे ये औरत एक हाई स्कूलर मोरी को ये बात बता रही होती है। मोरी उसकी बातों पर बिलीव करना शुरू कर रहा था। वैसे ये एक शिकंजा था मोरी को फंसाने का। ये औरत उसे बताती है कि उसका मन खून पीने को मचलता है। इंसानी खून उसके लिए अमृत से कम नहीं था। यही मोरी को पूर्ण सच्चाई दिखाने का झूठा बहाना करा के वो अपनी जबान काट कर मोरी को अपना खून पिलाती है। इस खून को पीकर मोरी बेहोश हो जाता है। वैसे ये औरत अपनी सच्चाई बताती है कि ये औरत मोरी पर अपनी नजर कब से गड़ाई बैठी थी, क्योंकि उसका मानना था कि मोरी ही उसकी हेल्प कर सकता है। इस औरत ने मोरी को भी एक वैम्पायर बना दिया था। अब यहाँ हम कुछ हाई स्कूलर लड़कियों को देखते हैं, जिनमें लूना नाम की ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ एक बूढ़े आदमी के घर जाती है, जहाँ वो उसकी फ्रेंड उस बूढ़े आदमी को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में जाकर वो बूढ़ा और ये हाई स्कूलर किसी और काम में ही लग जाते हैं। इस चीज से लूना पूरी तरह से घबरा जाती है। लूना के लिए एक परवर्ट किसी वैम्पायर से कम नहीं था। वो ऐसी चीजों से और काफी ज्यादा डर जाती थी। ऐसी सिचुएशन में वो पूरी स्पीड में वहां से भाग जाती है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हैनमी है। हैनमी एक अखबार को जलाकर एक अपार्टमेंट में आग लगा देता है। ये आग एक छोटी सी चिंगारी से कुछ ही देर में भयंकर आग में बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर 2 और हाई स्कूलर हैनमी को किसी गली से आता देखते हैं, बट हैनमी वहां रुकता नहीं और उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। उसके दोस्त वहां एक बिल्ली को मरा पड़ा देखते हैं। अगले दिन यही लड़के हैनमी से पूछते हैं कि रात को तू वहां क्या कर रहा था। इस पर हैनमी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। इसी लाइब्रेरी में लूना भी होती है। यहाँ हैनमी लाइब्रेरी में आता है और एक मैगजीन लेकर उसे पढ़ने लगता है। इस मैगजीन में भी वो वैम्पायर के बारे में ही पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लूना डर जाती है। अब हैनमी घर पहुंचता है। रात को सोते वक्त भी हैनमी के मन में उसी वैम्पायर की बातें चल रही होती है। यहाँ हैनमी अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका था। वहाँ एक गुफा होती है जिसमें हैनमी बढ़ने लगता है, लेकिन ये गुफा धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, जिससे उसे सांस नहीं आती। और इस सपने को देखते हुए हैनमी काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब अगले दिन हाई स्कूल में लूना की दोस्त उसे फिर से एक ऑफर देती है ऐसी वैसी जॉब के लिए। वो उसे 50,000 येन देने के लिए तैयार है, लेकिन लूना उस पर चिल्लाकर उसे साफ मना कर देती है कि वो ऐसी जॉब्स कभी नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर वो सीधा अपने घर भाग जाती है, लेकिन घर पर भी उसे शांति नहीं मिलती। यहाँ लूना की बहन आई हुई होती है। उसकी बहन सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। एंड इसी बात से लूना गुस्सा हो जाती है और उन सभी लोगों को वैम्पायर बोल देती है। अब अगले दिन रात को हैनमी फिर एक जगह आग लगाकर वहां से भाग जाता है। यहीं दूसरी तरफ लूना की फ्रेंड किसी लड़के के साथ रात को 12 बजे उसी आग के पास आती है। उसका ये दोस्त अपार्टमेंट में लगी आग को देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, तो ये लड़का आग देखने के लिए वहां चला जाता है। यहाँ हैनमी रास्ते में गिर जाता है और जिस वजह से हैनमी का सर फट जाता है और वहां से खून आने लगता है। या लूना की फ्रेंड अकेली पड़ गई थी। इसका फायदा उठाकर मोरी उस लड़की के गले में चाकू डालकर उसका गला फाड़ देता है और इसके बाद वो उसका खून पीने लगता है। ये मोरी का फर्स्ट टाइम था। यहाँ मोरी को ऐसा फील हो रहा था कि उसके सर में फूल खिलने लग गए हैं। यहाँ हैनमी अपनी सारी बातें एक बुक में लिख रहा होता है कि उसने इस तारीख को यहाँ आग लगाई। आग लगाते वक्त उसने अपना एक हाथ भी जला लिया था। अब अगले दिन हाई स्कूल में सभी बच्चे मोरी को देखकर डर जाते हैं। मोरी एक मास्क पहनकर स्कूल आता है। सभी बच्चे उसे एक वैम्पायर कहने लगते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर गाइस इस वीडियो पर 5K से ज्यादा व्यू आते हैं तो ही मैं इस मांगा को कंटिन्यू रखूंगा, वरना इस मांगा को कंटिन्यू रखना मेरे बस की बात नहीं है। सो गाइस डू लाइक, सब्सक्राइब और रीच करवा दो जितना मैंने बोला। तभी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।